श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, विशेषकर आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी, आपका जॉब कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब की क्या स्थिति इस समय में बन रही है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरी की तलाश में वो लगे हुए हैं, क्या उसमें उनको सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। इसके अतिरिक्त व्यापार कैसा रहेगा आपका, नया व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता है या नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे। कर्ज बहुत ज़्यादा लिया हुआ है तो क्या उसमें सकारात्मकता कुछ दिख रही है जिस कारण से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा हो और इस महीने में आप कर्ज समाप्त कर पाएँ या समाप्त करने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसके अतिरिक्त कोई नया व्यवसाय, नया व्यापार आप प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप लोन चाहते हैं, कर्ज चाहते हैं और उसके लिए अप्लाई भी आपने किया है किंतु अभी तक काम आपका हो नहीं रहा है, तो क्या उसमें आपको इस महीने सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी का आदान प्रदान, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, घर, वाहन, ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट या फिर ख़रीदना चाहते हैं, यही चीज़ें, तो क्या इसमें सफलता आपको मिलेगी। साथ ही साथ शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में आप पैसा डालते हैं, पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो क्या इसमें कोई सफलता आपको मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, या जो पहले प्रॉब्लम्स इन सब क्षेत्रों में आई है तो आगे भी दिक्कत तो नहीं रहेगी। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई बहुत बड़ी डील आप करना चाहते हैं इस महीने में, क्या वो संभव है अथवा नहीं है, या आपका पैसा कहीं पे फंसा है, उधार पैसा किसी को दिया था किंतु वो व्यक्ति अभी तक लौटा नहीं रहा है, इसको लेकर के भी आपको चिंता है। तो इन सब विषयों पे हम बड़े अच्छे से बातचीत आपके साथ करेंगे मित्रों। इसके अलावा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए कैसी स्थिति है, एजुकेशन कैसी रहेगी आपकी इस महीने, विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष हम फोकस करेंगे। और साथ ही साथ आध्यात्मिकता के लिए भी देखा जाएगा कि ये महीना कैसा रहेगा, आपके भीतर विचार, आचरण, व्यवहार आपका कैसा रहेगा। सभी विषयों पे बड़ी विस्तार से, गहनता से हम चर्चा करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा आपके लिए, किंतु लंबा वीडियो इसलिए बन जाता है क्योंकि हम बहुत डीप में जाके जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी आपको देते हैं, इस कारण से लंबा वीडियो बन जाता है। तो इसकी आप चिंता नहीं करें मित्रों, क्योंकि 100 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक ही जगह पे, एक ही चैनल पे एक वीडियो 20 से 25 मिनट का देख दीजिए। बाकी और कहीं पे, किसी और चैनल पे किसी तरह का कोई भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, मैं लकी डेट्स बताऊँगा, अनलकी डेट्स आपको बताऊँगा और साथ साथ में न्यूट्रल डेट्स भी मैं आपको बताऊँगा जो इस महीने आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस महीने को अच्छा बनाने के लिए। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बहुमूल्य सुझाव भी कोई शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अगर कुछ आप हमसे हमारे साथ कोई बातचीत आप शेयर करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। इस महीने कन्या राशि वालों की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे बुध ग्रह की, जो कि इस राशि के स्वामी ग्रह हैं। 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक बुध सिंह राशि में स्थित रहेंगे आपके द्वादश भाव में, और 17 के बाद
सूर्य के साथ युति बना करके बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरे महीने। इसके अलावा बुध जब 20 अगस्त के बाद अपने प्रथम भाव में ही आ जाएंगे तो भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके इस महीने में बुध देवता कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, सूर्य 17 अगस्त तक आपके कर्क राशि में स्थित रहेंगे और 17 अगस्त के बाद 17 सितंबर तक सूर्य आपके अपनी स्वराशि में रहेंगे और स्वराशि में सूर्य आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कर्क और सिंह राशि में सूर्य को बहुत अच्छा माना जाता है। 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा, जो कि द्वादश भाव में ये राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ क्योंकि द्वादश में सूर्य स्थित रहेंगे तो विपरीत नाम का राजयोग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही शुभ ये राजयोग माना जाता है। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन 10 अगस्त को होगा और 10 अगस्त से पहले मंगल मेष राशि में स्थित रहेंगे। राहु के साथ अंगारक नाम का दोष भी यहाँ पे बनेगा और उसके बाद मंगल वृषभ राशि में चला जाएंगे। जब तक राहु के साथ मंगल रहेंगे तो तब तक मित्रों आप देखेंगे आपके भीतर क्रोध बढ़ सकता है, थोड़ी निराशा आपको देखने को मिल सकती है या कहीं ना कहीं थोड़ा हताश आप रह सकते हैं। इससे बचने की आपको कोशिश करनी है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आपको अपने भीतर लाने की पूरी कोशिश करनी है 10 अगस्त 2022 तक। उसके बाद सामान्य आपको लाभ मिलते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वही शुक्र आपके मिथुन राशि में 6 अगस्त तक गोचर करेंगे। उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और कर्क राशि में शुक्र चला जाएंगे। मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन न उतना आपको अच्छे फल देगा और ना ही उतना नुकसान देगा। सामान्यतः बैलेंस्ड न्यूट्रल स्थिति में शुक्र रहेंगे। तो ऐसे में प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु अगर वो अच्छे से कोई भी काम करें या अपने प्रियतम के साथ बेहतर तालमेल रखने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसको लेकर के कोई चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। मित्रों, केतु आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। पंचम में शनि वक्री रहेंगे। गुरु सप्तम भाव में अपनी ही राशि में रह करके हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनाएंगे, जो कि यह भी बहुत अच्छा माना जाएगा। तो वही राहु आपके भाग्य स्थान में नहीं, राहु अष्टम में रहेंगे और अष्टम में राहु कहीं ना कहीं आपको अच्छे ही परिणाम देंगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। राहु से भी आपको इस समय में परेशानी नहीं मिलेगी। यह स्थिति आपके लिए आर्थिक रूप से देखी जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियली देखा जाए मित्रों तो आपके अगस्त से पहले आप जितना खर्चा करना चाहते थे उससे ज़्यादा खर्चा हुआ आपके जीवन में। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल रही है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के कारण से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा कभी कभी हो जाता है या इस कारण से गुस्सा भी आना लगता है। कहीं ना कहीं एक तरह से मेंटली भी आप परेशान रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमजोरी या मंदी कहें तो ये अच्छा शब्द रहेगा, इस कारण से दिक्कत आपको हुई है। किंतु इस महीने अगस्त के 17 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, इसमें धीरे धीरे आप परिवर्तन देखेंगे, बदलाव देखेंगे, चेंज देखेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी पहले से सुधरेगी। अब क्योंकि आर्थिक स्थिति कैसे सुधारेंगे आप, नए जॉब के अवसर आपको मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो वो आप चेंज करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जगह पे एक अच्छा पैकेज भी आपको मिल सकता है।
ट्रांसफ़र के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। जॉब में आपकी सैलरी भी इस समय में बढ़ सकती है। प्रमोशन होने के भी योग कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमें दिख रहे हैं। हालांकि मित्रों, जिन लोगों के पास अभी तक जॉब नहीं है उनको जॉब प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना है और कुछ ही दिनों में यानी कि 17 तारीख के बाद उनको भी जॉब ज़रूर मिलेगी। उसको लेकर के आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसके अतिरिक्त जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसकी रिज़ल्ट की प्रतीक्षा इस समय में वो कर रहे हैं, अगर उनका रिज़ल्ट अगस्त के महीने में आता है तो ज़रूर उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब उनकी लगेगी। इसको लेकर के आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। दूसरी बात यह है कि नया गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और अभी हाल फिलहाल में या फिर अगस्त में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। हालांकि जो लोग अभी वर्तमान में जॉब कर रहे हैं उनका काम काज का जो कार्यस्थल है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, बॉस या मैनेजर की ओर से वर्कलोड ज़्यादा होगा, दबाव वो महसूस करेंगे, सफोकेशन वहाँ पे महसूस करेंगे। आंतरिक रूप से राजनीति वहाँ पे चल रही होगी उनके विरुद्ध। कुछ लोग षड्यंत्र भी रचेंगे, किंतु आपको थोड़ी स्थिरता रखनी है, स्टेबिलिटी रखनी है, आर्गूमेंट से बचना है, अनावश्यक चर्चाओं से बचना है, क्योंकि आपको समझना है कि सामने वाले लोग आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उकसा रहे हैं आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो आपको संयम बरतना होगा। थोड़ा आपके साथ कुछ लोग मनमुटाव वहाँ पे कर सकते हैं, तो इससे दिक्कत भी आपको हो सकती है। इससे बचने की कोशिश आपको पूर्ण रूप से करनी है। इसके अलावा मित्रों, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में जो उतार चढ़ाव, जो समस्याएं आपको इस समय में मिल रही हैं, और आपने देखा है मित्रों कि जितनी मेहनत आप करते हैं, जितने काबिल इंसान आप हैं, जितनी अच्छी स्किल आपके भीतर है और जितना आप प्राप्त कर सकते हैं उतना व्यापार में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही आपके साथ में कोई आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कम मेहनत पे बहुत ज़्यादा पैसा भी प्राप्त इस समय में कर रहे हैं। तो जितनी मेहनत आप करते हैं, अगर उसकी उपेक्षा में उतना प्राप्त, उतना अर्जित नहीं कर पाए आप, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत व्यर्थ की मेहनत होती है। तो इससे काफ़ी भीतर ही भीतर कुंठा पैदा होती है या अपने आप में बहुत ज़्यादा निराशा भी आती है। संयम आपको बरतना है। आप देखेंगे क्योंकि बुध की स्थिति जो है वो अच्छी है पत्रिका में, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आप इस समय में संबल होंगे, मजबूत होंगे, आपके भीतर ताकत बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति आपके व्यापार के कारण से भी मजबूत इस समय में होगी, क्योंकि बिजनेस आपका बहुत अच्छे से इस समय में चलेगा और बहुत अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा, क्योंकि बुध की स्थिति इस समय में अच्छी है। इसके अलावा क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। आप जिन लोगों के साथ जुड़ेंगे तो वो लोग भी आपका साथ सहयोग करेंगे, कहीं ना कहीं वो साथ आकर के आपके साथ कामकाज करेंगे। पार्टनरशिप में भी ये समय ठीक रहेगा और विशेषकर व्यापार में आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, उसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। इसके अलावा जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है मित्रों, और इस समय में जो पीड़ा आप झेल रहे हैं, कर्ज को लेकर के जो दिक्कत, जो परेशानियां आपके भीतर हैं वो आप ही समझ सकते हैं। और कर्ज के कारण से कहीं ना कहीं निराशा आपके भीतर बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा हिताश है, बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं आप। मित्रों, परेशान नहीं होना है, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, किंतु क्योंकि कर्ज लिया हुआ है तो लोग तंग करेंगे ही करेंगे, या बैंक वाले जो है वो आपको निरंतर कॉल वगैरह तो करते ही रहेंगे। फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब समय आपका है, समय बदलाव का है, परिवर्तन का है। और इस समय में आप अपने लोन को भी धीरे समाप्त कर पाएंगे। हालांकि एकदम से आप उस लोन को समाप्त नहीं कर पाएंगे, कर्ज नहीं दे पाएंगे, किंतु एक शुरुआत, एक प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, जिस कारण से आने वाले कुछ समय में आप ज़रूर अपने कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त नया कर्ज, नया लोन अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए लेना चाहते हैं तो इसके भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। थोड़ा सा प्रयत्न भी आप करेंगे तो लोन आपको ज़रूर
मिल जाएगा। इसके अलावा मित्रों, किसी तरह की भी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, कोई प्लॉट फ्लैट बेचना चाहते हैं, या कोई भूमि का टुकड़ा बेचना चाहते हैं, किसी तरह की भी कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, उसको लेकर के बातचीत आप किसी से करते भी हैं, क्लाइंट कस्टमर से आपकी बातचीत भी होती है, किंतु अंत में जाके बात कहीं पे फंस जाती है और वो पूरी डील नहीं होती है। तो इस समय में मुकम्मल डील होने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। आप बातचीत जब आप उन लोगों से करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी हो गया, प्लॉट फ्लैट ज़मीन या घर आप अपना बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग है। कोई बहुत बड़ी डील आप इस समय में करना चाहते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए आप वो काम करते हैं और कोई बहुत बड़ी डील मुकम्मल करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही लाभान्वित आपको करेगा, लाभदायक रहेगा, बहुत शुभ है और इसमें आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। वही इसके अलावा मित्रों, शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन माध्यम से कोई कार्य आप कर रहे हैं, उसमें पहले जो दिक्कतें रही हैं या उतार चढ़ाव जो रहे हैं मित्रों, वो भी इस महीने के 17 तारीख के बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस आगे करेंगे, प्रोग्रेसिव चीज़ें आप देखेंगे अपने जीवन में, और इसी से आपकी आर्थिक स्थिति जो फाइनेंशियली स्थिति जो है अभी ख़राब है वो आपकी ठीक होने लगेगी। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो उसके आने की संभावना 1-1.5 महीने के भीतर भीतर दिख रही है, किंतु आपको सामने वाले को निरंतर संपर्क में रखना है, सामने वाले से निरंतर बातचीत करते रहना है, क्योंकि सामने वाला हमेशा तारीख पे तारीख आपको देगा, डिले करेगा, टालने का काम करेगा। तो ऐसे में पैसा अगर फंसा हुआ है तो उसको लेकर के जल्दी आप बातचीत करें सामने वाले से, ज़रूर आपका वो पैसा भी देगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संबंध आपके पहले से मधुर बनेंगे मित्रों, लेकिन कोशिश ये करनी है कि परिवार में किसी तरह से लड़ाई झगड़ा आप ना करें। अतीत में जो बातें घट चुकी हैं, घटनाएं हो चुकी हैं, उसको लेकर के बार बार चर्चा आप अपने परिजनों के साथ ना करें, क्योंकि जो अतीत में बातें हुई हैं उन्हीं को लेकर के भी वर्तमान में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर के घर में क्लेश चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसके अलावा घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई बहुत बड़ी मेजर बात नहीं है, किचन से लेकर के बेडरूम तक ही सीमित बातें हैं, उन्हीं को लेकर के बहुत ज़्यादा चिकचिक या फिर पूरा का पूरा वातावरण ख़राब हो जाता है। आप जब खाना खाने बैठते हैं या डिनर पे बैठते हैं, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, तो उस समय में भी भड़क जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें संयम भी बरतना है आपको, और विशेषकर इस महीने में नॉर्मलेंसी देखेंगे आप। परिवार में संवाद बहुत अच्छे से होगा, बातचीत अच्छे से होगी, रिलेशन मजबूत होंगे। कहीं ना कहीं जो दिक्कतें, जो समस्याएं आप एक दूसरे के साथ झेल रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। थोड़ा मित्रों एक दूसरे के साथ अनुकूल व्यवहार बनाने की कोशिश करें। जितना आप एक दूसरे के साथ अनुकूल रहेंगे, जितना आप एक दूसरे में झुके रहेंगे, जितना व्यवहार, जितना आचरण, जितना शिष्टाचार आपका अच्छा रहेगा, उतना ही आपके परिवार को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी, संयम मिलेंगे, संस्कार उतना अच्छे होंगे आपके परिवार वालों के, और कहीं ना कहीं विवाद से, खटपिट से, अलगाव से आप बचेंगे, और परिवार की एक यूनिटी, एक एकता, वननेस बनी रहेगी। इसको लेकर के भी आपको हमेशा इस तरह के विचार जो कि एक परिवार की व्यवस्था को ख़राब ना करें, ऐसी स्थिति में आपको रहना है। वही जिन लोगों की शादी हुए कई वर्ष हो चुके हैं या वो अभी निसंतान है, संतान की प्राप्ति उनको नहीं मिल रही है या हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं मित्रों इस महीने में संतान को लेकर के भी योग बने हुए हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं, इस महीने प्रयत्न कीजिए ज़रूर। इस तरह के योग देखे जा रहे हैं और उसमें अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये समय ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वही
अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव भी इस महीने आएंगे। विवाह को लेकर के कहीं बातचीत चल सकती है, या फिर ऑनलाइन अगर आप विवाह को लेकर के देख रहे हैं तो वहाँ से कोई रिश्ता, वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी वहीं पे हो जाए, इसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। उन लोगों के साथ आप बातचीत करके दोबारा से सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी इच्छा क्या है। हालांकि अगर इस समय में आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो लोग भी आपकी बात को मानेंगे, वो लोग भी आपकी बातों को स्वीकृति देंगे। इसके अलावा पति पत्नी के बीच में जो उतार चढ़ाव, खटपिट या एक दूसरे के प्रति जो डाउट आप करते हैं, जो शक है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं इस कारण से भी जो लड़ाई झगड़े, आपस में मनमुटाव या तनातनी रहती है, या किसी कारण से एक दूसरे के साथ आपके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो आप देखेंगे मित्रों इस महीने पति पत्नी के बीच में भी संबंध बहुत अच्छे होंगे। एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार आप रखेंगे और कहीं ना कहीं पहले से स्थितियाँ बहुत बेहतर और अच्छी बनते हुए हम देख रहे हैं। वही मित्रों ये समय लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी की समस्या हो, ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इस समय में बातचीत आपकी प्रॉपर नहीं हो रही है, या कहीं ना कहीं दूरियां बन रही हैं, विवाह को लेकर के आप अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं तो वो बातचीत नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी ठीक होगी। और विशेषकर जो ब्लॉक वाली स्थिति है या नो कांटेक्ट सिचुएशन थर्ड पार्टी है, तो ये ठीक होने की पूर्ण रूप से संभावना इस महीने में बन रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इसको लेकर के भी परिवार की सहमति आपको नहीं मिल रही है, तो ज़रूर इस समय में आप बातचीत करें परिवार के साथ, अपने प्रियतम के साथ या प्रियतम के परिजनों के साथ, आपकी बातों को वो ज़रूर मानेंगे। इसके अतिरिक्त इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। अगर दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर अपने परिजनों के साथ बातचीत करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वही इस समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो नया वीज़ा अप्लाई करने का अच्छा समय है। अगर आप इस समय में कोई अप्लाई करते हैं वीज़े को लेकर के तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पहले से अप्लाई किया हुआ है तो 1-1.5 महीने के भीतर उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और वीज़ा ज़रूर आपको मिलेगा विदेश जाने के लिए, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, इसके अलावा वर्क वीज़ा हो या फिर एजुकेशन के पर्पज़ से आप बाहर जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप बाहर जा पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहतर है। विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगा। इस समय में चंचलता ख़त्म होगी, स्ट्रेस ख़त्म होगा। इस समय में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन विद्यार्थियों के भीतर जो है वो सब समाप्त होगा। जो उनके भीतर अपने एग्ज़ाम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के जो बहुत ज़्यादा चिंता विद्यार्थी करते हैं तो उससे बाहर वो ज़रूर आ पाएंगे और किसी परीक्षा में वो इस समय में बैठते हैं तो उसमें सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। विशेष करके जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग दूसरे किसी स्टेट के कोई बड़े एग्ज़ाम की या फिर कोई सेंटर के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, विज्ञान से, गणित से, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको भी सफलता इस महीने में निश्चित रूप से मिलेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। और खेल जगत से अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं और उनका कोई प्रतिस्पर्धा है तो उसमें भी उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अलावा मित्रों आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। लंबे समय से कोई बड़ा रोग आपके शरीर में है उसमें थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, थोड़ी कमी इस समय में उस रोग में आएगी। हालांकि पेट में दर्द या घुटनों में दर्द या फिर हड्डियों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आपको इस महीने में रह सकती है। सर्दी जुकाम रह सकता है लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम होने की संभावना इस महीने में नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये महीना आपकी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक यात्राएं आप करेंगे और विशेषकर जो यात्राएं आप करेंगे उनमें आपको काफ़ी शांति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मित्रों हमने बता दिया कन्या राशि के बारे में अगस्त का राशिफल। अब हम बताते हैं आपको वो लकी डेट्स जिनके बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको
लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स वीडियो के अंत में बताऊंगा। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त, ये लकी डेट्स रहेंगी। इनमें कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम आप कर सकते हैं। अनलकी डेट्स की हम बात करें तो 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त, ये आपके लिए अनलकी डेट्स रहेंगी। इनमें आप किसी तरह का भी कोई मांगलिक काम, शुभ काम ना करें। वही न्यूट्रल डेट्स की हम बात करें तो 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त, यह आपके लिए न्यूट्रल डेट्स रहेंगी मित्रों। इसमें कोई भी आप अच्छा काम या फिर ना करना चाहते हैं कोई कार्य तो ना करें, लेकिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अगर आप भी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली कुंडली हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर इसमें कोई डिटेल आपके पास नहीं है तो आप हमें अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो भी व्हाट्सएप करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।